नागालैंड के परिणामों से लोगों का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर 2 और राज्यों में अगर प्राप्त हो जाती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल जाएगा। नागालैंड जैसे राज्य में जाकर पार्टी इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। एक बड़ी बैठक होने के नाते इसमें यकीनन फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में भी चुनाव होंगे उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने प्रत्याशी उतारेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वो पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही उनसे सवाल किए गए, क्योंकि अभी ही कुछ दिन पहले 14 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, उनकी पार्टी की बैठक हुई थी, दिल्ली में बैठक हुई थी और वहां पर बहुत सारे कार्यकर्ता, तमाम बड़े बड़े दिग्गज वहां पे पहुंचे हुए थे। और उस परिषद में जो बैठकें हुई उसके बाद क्या समीक्षाएं हुई, वो बात हमें जानना था कि आखिर समीक्षा होने के बाद निकला क्या, आंसर क्या निकला उसका। यही बात हमने चिराग पासवान से पूछी। आखिर समीक्षा होने के बाद आप लोग आगे अपनी पार्टी को कैसे बढ़ाइएगा, आगे की रणनीति क्या है, अब क्या कुछ करने वाले हैं। तो उन्होंने पहले तो नागालैंड में जो उनकी जीत हुई है उसका हवाला देते हुए वो कह रहे हैं कि हम 2 सीट पर जीत गए हैं, 2 सीट पर और जीत जाते तो हमारी पार्टी और भी बड़ी पार्टी बन जाती। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम आने वाला जो चुनाव है उसमें भी इसी तरह से हमारे कार्यकर्ता और जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो लोग इसी तरह से पूरी तैयारी के साथ, जोरों शोरों के साथ लग जाएं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जीत जरूर दर्ज करेंगे। चलिए चिराग पासवान जो कह रहे हैं आप सुन लीजिए। बिल्कुल, राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संविधान के अनुसार ये पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी होती है। हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, बट उससे भी बड़ी बॉडी जिसमें देश भर के जिला अध्यक्ष उस दिन उपस्थित थे। देश का शायद ही कोई जिला ऐसा होगा जहां से उपस्थिति लोगों की उस बैठक में नहीं थी। तो ये एक बड़ी बैठक होने के नाते इसमें यकीनन फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में भी चुनाव होंगे उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी का मनोबल यकीनन नागालैंड के परिणामों से लोगों का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर नागालैंड जैसे राज्य में जाकर पार्टी इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है तो ये उम्मीद है कि बाकी राज्यों में भी आने वाले समय में जहाँ जहाँ पे चुनाव है, अगर हम लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मेहनत कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं, 2 राज्यों में पार्टी को मान्यता आज की तारीख में प्राप्त हो गई है। 2 और राज्यों में अगर प्राप्त हो जाती है तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल जाएगा। उस लक्ष्य की ओर पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से संकल्पित होकर अब आगे बढ़े। तो आपने सुना चिराग पासवान जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव जिसमें हम लोग अपने उम्मीदवार जरूर खड़ा करेंगे। हालांकि हमारा यह भी सवाल उनसे होने जा रहा था कि क्या समर्थन में रहिएगा या अकेले ही खड़ा कीजिएगा, लेकिन उनके पार्टी से पहले यह क्लियर हो चुका था कि अगर बीजेपी का समर्थन रहेगा तो ठीक है, यानी कि हम लोग एनडीए में रहेंगे तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग अगर अलग भी रहते हैं तब भी हम लोग उम्मीदवार जरूर खड़ा करेंगे। यानी कि एक तरह से इन्होंने आगाज कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार बहुत ही हल्के में चिराग पासवान को ले रहे थे बहुत पहले से ही, लेकिन नागालैंड में जो उन्होंने उन्होंने जीत हासिल की है उसके बाद यह तय हो जा रहा है। उसके बाद फिर चिराग पासवान के भी जो बल है वो दुगना हो गया है और उनका मनोबल काफ़ी बढ़ गया है, और इसीलिए उन्होंने आगाज कर दिया है कि विधानसभा का चुनाव में हम लोग अपने कैंडिडेट को अब अलग अलग राज्यों में जरूर खड़ा करेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।